तो बिहार में आज आई बहुमत की बेला। क्या बिहार में होने जा रहा है सियासी खेला? यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब राज्यपाल का अभिभाषण होना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर आप सेंट्रल हॉल की देख रही हैं, जहां सभी विधायक मौजूद नजर आ रहे हैं और कुछ ही पल में यहां पर राज्यपाल पहुंचेंगे और पहले उनका अभिभाषण, उसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव है स्पीकर के खिलाफ, उस पर वोटिंग होगी या नहीं होगी, इस पर इस रूप में नजर है कि अगर उससे पहले स्पीकर खुद इस्तीफा दे देते हैं फिर तो उसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं होता है तो फिर जाहिर सी बात है उस पर वोटिंग होगी। और फिर अगला कदम सरकार के फ्लोर टेस्ट का है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले अभिषेक का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं अभिषेक से 11:21, मतलब सिर्फ चंद लम्हों का और इंतजार, और किसी भी पल राज्यपाल जो हैं यहां पहुंचेंगे बिहार विधानसभा में। अभिषेक, किस तरीके की हलचल देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कि राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतीक्षा और विधानसभा की ये तस्वीर देखिए। अभी जो हलचल यहाँ पर दिख रही है, सुरक्षा, पहले तो सुरक्षा व्यवस्था भी देखना पड़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ही अभूतपूर्व है। यहाँ की मीडिया पर्सन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसी सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि राज्यपाल के भाषण के बाद स्पीकर का रुख क्या होता है। देखिए, संविधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 181 में एकदम क्लियर है कि जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, चाहे वो स्पीकर हो या फिर डिप्टी स्पीकर, वो पीठासीन नहीं हो सकता है, उसको हटना पड़ेगा। तो अगर इसके मुताबिक अगर वो हटते हैं तो उसके बाद जो माहेश्वर हजारी हैं, जो जेडीयू के हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो बैठेंगे, और वो बैठेंगे तो ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी, अविश्वास वाली प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ। लेकिन अगर इनके स्पीकर नहीं हटते, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, उसमें बहुत सारी और भी रूलिंग्स हैं, किसी रूलिंग्स के हिसाब से कोई उसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो अगर अवध बिहारी चौधरी नहीं हटते हैं और वही पीठासीन होते हैं तो वहां पर जो स्थिति है वो थोड़ी सी हंगामे वाली स्थितियां हो सकती हैं। मैं हो सकती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नियम अपनी जगह हैं, जो परंपराएं हैं वो, और साथ में बहुत सारी रूलिंग्स होती है, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, कानून के जानकार उनकी व्याख्या करते हैं। लेकिन जो बिहार विधानसभा की नियमावली है वो ये कहती है, जो संविधान का अनुच्छेद है वो ये कहता है कि जिसके खिलाफ प्रस्ताव होगा वो पीठासीन नहीं हो सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस रूलिंग का इंप्लीमेंटेशन यहाँ किस तरह से होता है, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा। रोमाना, बिल्कुल, तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे क्या होता है। यहाँ पर एक नाम माहेश्वर हजारी का लिया गया, जो जेडीयू के कोटे से आते हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, लेकिन अपुष्ट खबरें तो इस तरीके की भी आती रही हैं कि साहब वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं, उनमें भी ये चाह है कि वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े। तो आखिरकार होने क्या जा रहा है? खेला होगा तो किस रूप में होगा? बीजेपी के इस बीच विधायक मिश्री लाल यादव, जिनको लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि वो पहुंचे हैं विधानसभा या नहीं पहुंचे हैं, उनको लेकर खबर आ रही है कि वो अब विधानसभा पहुंच गए हैं। माफ कीजिएगा, नहीं पहुंचे हैं। बीजेपी के मिश्री लाल यादव अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से दिलीप राय, बीमा भारती अभी तक नहीं पहुंचे हैं विधानसभा। तो ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं सस्पेंस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए मिश्री लाल यादव की नाराजगी है वो पहले से भी है। मिश्री लाल यादव इसके पहले जो गया में हुआ था सम्मेलन, वहाँ भी मौजूद नहीं थे। वो उसके बाद जो भोज हुआ, भोज में भी नहीं आए। तो इसलिए उनकी लड़ाई, उनका जो नहीं आना है, और उनसे संपर्क की लगातार कोशिश की गई, उसके बाद भी संपर्क में नहीं आए हैं। बीमा भारती की जहाँ आपने बात की, तो उनकी और लेसी सिंह की लड़ाई जो पिछली बार के मंत्रिमंडल से जग जाहिर है, वो अभी तक आगे की ओर बढ़ रही है और यहाँ पर्कुलेट करती हुई नजर आ रही है। एक जो डॉक्टर संजीव की बात कही, उनको लेकर के भी जिस तरह से उनको खुद उन्होंने कहा कि उनको पुलिस ने बिठा लिया था, यानी कि कहीं ना कहीं से एक अनमना सा भाव जो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ना आना, अभी तक ना पहुंचना मिश्री लाल यादव का, बीमा भारती का, डॉक्टर संजीव का, ये सारी चीजें बताती हैं कि ये दोनों ही पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं से असंतोष की समस्या से जूझ रही हैं। दो बड़ी वजह हैं। एक तो बड़ी वजह है कि इसके बाद जो मंत्रिमंडल में जो चीजें हुई हैं उसको लेकर संतोष है, और दूसरा है कि जिसके बाद जो लोकसभा का चुनाव है उसमें अपनी अपनी दावेदारी है लोगों की, उसमें वो सीटें चाहते हैं, उसको लेकर के असंतोष है। तो इन्हीं वजहों से अब यही देखा जाए तो जेडीयू और बीजेपी के लिए विधायक हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं जो नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो सीधे सीधे वो जो 128 वाला नंबर है वो तो उससे फिर माइनस हो जाएगा ना। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। आइए राकेश शुक्ला जी, कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। मेरा ये कहना है कि जुलाई में जीतन राम मांझी जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि जेडीयू टूटने वाला है,
दिसंबर में नीतीश कुमार जी जिस तरीके से ललन सिंह को हटाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना पदभार ग्रहण किया और वहाँ से हटाने के बाद वो आरजेडी से भी हट गए और एक नई सरकार बनने जा रही, तो क्या ये सही है कि जेडीयू में जिस तरीके से विधायक नहीं आए तो क्या जेडीयू टूटेगा? ये संभावनाएं अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। भले ही संख्या बल ना हो पाए, 122 का रहा है आंकड़ा, लेकिन क्या जेडीयू में दरार है, इसकी पुष्टि ये 2 विधायकों के नहीं आने से हो रही है। बिल्कुल, इसी को लेकर कवरेज आगे बढ़ाएंगे। कौन पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचेगा, और ना पहुंचने का मतलब क्या निकाला जाएगा, फिर आखिरकार बिहार की सियासत जो है वो किस दिशा में, किस रूप में आगे बढ़ेगी, तमाम सवालों के जवाब बस सबसे कुछ ही देर बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।